तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपके स्टेट से लेकर टॉप कॉलेजेस तक डिस्कस करने वाले वीडियो में बना रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये अभी तक हमारे चैनल की सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो, क्योंकि जो भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एक ही पार्ट में कवर करने वाले, पार्ट 2 नहीं मिलेगा बेटा, पार्ट 1 में ही कोशिश करेंगे इसको पूरा आपका बताने को। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता उसके बाद स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी, तो वो सारा प्रोसेस हम लोग कराते हैं। बात करते हैं बच्चों की, अगर आपकी परसेंटाइल बच्चों 99.9 परसेंटाइल से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में बन रहे हैं, तो आपको कितने कौन कौन से एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। कि एनआईटी त्रिची में अगर मुझे एडमिशन लेना है और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रिपल ई ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो एटलीस्ट मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे और कितने रैंक लाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मार्क्स नहीं है, ये बच्चों की रैंक लिखी हुई है, और रैंक पे हम लोग थोड़ा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों अभी आपकी रैंक नहीं बनी हुई है। ठीक है, जो ड्रॉपर है वो तो रैंक का मतलब समझेंगे कैसे बनेगी, लेकिन अभी आपको रैंक का आइडिया नहीं मिलने वाला है। और प्रॉपर हम रैंक आपको बता चुके हैं कि अगर 15 लाख बच्चे एडमिशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 99.9 परसेंटाइल बच्चे की जो रैंक बन रही होगी वो 1500 के लगभग बनने वाली होगी। तो इससे आप रैंक का अंदाजा निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटाइल पे बेस पे। तो बच्चों अगर एनआईटी त्रिची में आपको कंप्यूटर साइंस लेना है तो सेफ स्कोर जो सेफ परसेंटाइल होगा वो आपका 99.90 परसेंटाइल होगा, और इसके लिए मार्क्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 240 प्लस आने चाहिए, और 240 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो 99.9 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे एनआईटी त्रिची में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना है तो 99.6 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ट्रिपल ई, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, और यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं कि 99.4 परसेंटाइल पे बच्चों को यहां पर ट्रिपल ई जैसी ब्रांच मिल रही है। ये आपकी नंबर 1 एनआईटी है। तो जितनी भी एनआईटी हैं सबसे ज़्यादा हाईली प्रेफरेबल बच्चों के लिए जो रहती है वो एनआईटी त्रिची रहती है। ज़्यादातर जो रैंकर्स हैं, हाई रैंकर्स है, पहला सपना आईआईटी के बाद बच्चों का एनआईटी त्रिची होता है। तो ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो एनआईटी आती है बच्चों, अभी हम प्लेसमेंट पे थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप प्लेसमेंट आप समझ सकते हैं, प्लेसमेंट इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, इसलिए हम प्लेसमेंट के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप प्लेसमेंट अगर कमेंट करते हैं कि प्लेसमेंट भी बताइए तो मैं प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले बच्चों, जो नेक्स्ट एनआईटी आता है वो एनआईटी सूरताकल आता है। एनआईटी सूरताकल की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस जो बच्चों का क्लोज हुआ है वो 99.85 परसेंटाइल पे अगर आप कंप्यूटर साइंस ले लेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपका होम स्टेट नहीं, जनरल अनरिजर्व डेटा है, यानी कैटेगरी वाइज नहीं है। यहाँ पर ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए डेटा है, और अगर अनरिजर्व को मिल रहा है तो हर एक कैटेगरी वालों को मिल ही जाएगा। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं दोस्तों तो ये ऑल इंडिया अदर स्टेट वालों के लिए है। अगर आपका होम स्टेट है तो इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, और इससे कम परसेंटाइल में भी आपको यहाँ का कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है बच्चों आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच आ रही है, और अगर इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 99.7 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 99.50 परसेंटाइल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ का मिल जाएगा, और एनआईटी सूरताकल सेकंड नंबर की एनआईटी आती है। वहीं अगर हम बात करेंगे थर्ड नंबर की एनआईटी वारंगल, और एनआईटी वारंगल और आप देखेंगे इसके बाद की जो एनआईटी आती है राउरकेला। बच्चे कंपैरिजन करते हैं, जो को रिसर्च में जाना है वो राउरकेला प्रेफर करते हैं, जो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं हाई रैंकर्स होते हैं वो प्लेसमेंट तो थोड़ा प्रेफर करते हैं, इसलिए थर्ड नंबर की चॉइस जो बच्चे रखते हैं वो एनआईटी वारंगल रखते हैं। तो जब चॉइस फिलिंग की बात होती है ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, ये छोटी छोटी बातें एक अच्छे कॉलेज से आपको वंचित कर सकती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं जाता है आपका, और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, और एनआईटी वारंगल में देखेंगे बच्चों 99.8 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। और अगर हम बात कर ले सीएससी एआईडीएस की, एआईडीएस का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और अगर हम यहाँ परसेंटाइल की बात करेंगे तो 99.70 परसेंटाइल में बच्चों को यहाँ का सीएससी एआईडीएस मिल जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप देखते हैं बच्चों यहाँ की 99.50 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। तो ये बच्चे थे टॉप 3 के एनआईटी, और इसके प्लेसमेंट भी आप देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे इनके प्लेसमेंट के बारे में, और उसमें केवल हम लोग एनआईटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये हम बात करें नेक्स्ट जो आ रहा है वो
NIT राउरकेला है और नंबर 4 का है। तो आप देखेंगे कि राउरकेला में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर 3 में भी बच्चे चूज़ करते हैं और नंबर 4 में भी चूज़ करते हैं। NIT राउरकेला रिसर्च में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है और इसके एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वहीं अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की, तो आप देख सकते हैं 99.4 परसेंटाइल पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल गया है। और अगर हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 99.3 परसेंटाइल में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो कि हाईली डिमांडिंग ब्रांच है और आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा फ्यूचर है, तो इस ब्रांच का अगर हम देखते हैं बच्चों कट ऑफ तो 98.90 परसेंटाइल रहा है। और नेक्स्ट जो आती है बच्चों MNIT इलाहाबाद, अपने नॉर्थ ईस्ट वालों की जान, इसलिए बोल रहा हूँ मैंने। और NIT कालीकट से इसको इसलिए पीछे रखा हुआ है क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का बच्चा है वो NIT इलाहाबाद को प्रीफर करता है, कालीकट को थोड़ा सा कम प्रीफर करता है। हालांकि NIF रैंकिंग या किसी भी तरीके से आप कंपेयर करेंगे तो NIT कालीकट इलाहाबाद से ज़्यादा NIF रैंकिंग या हर तरीके से बेहतर होगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा डिस्टेंस भी मैटर करती है, ये आपका बच्चों साउथ में चला जाएगा और ये आपका नॉर्थ में है, तो इस वजह से मैंने NIT इलाहाबाद को रखा। बाकी अगर बात करें कॉलेज प्रेफरेंस की तो आप ओवरऑल रेटिंग में NIT कालीकट इलाहाबाद से ज़्यादा बेटर है। और इवन अगर NRF रैंकिंग की बात करोगे तो इलाहाबाद की रैंकिंग जयपुर से भी कम है, बट कॉलेज रेपुटेटेड है, इसलिए मैंने डिस्टेंस वाइज भी यहाँ पर कंक्लूड किया हुआ और इलाहाबाद को थोड़ी सी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी दी है। वहीं अगर हम इसकी कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पर होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए भी दे रखा है और ये होम स्टेट वालों को एडवांटेज रहता है कि 1400-1500 रैंक का फर्क आ जाता है। वहीं अगर हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो 99.70 परसेंटाइल पे बच्चों को यहाँ पर मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। और अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि 99.30 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। और अगर हम NIT कालीकट की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों अगर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 99.60 परसेंटाइल पे मिलेगा। और यहाँ पर अगर रैंक वाइज थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले तो आप देख सकते हैं ऑल इंडिया का 54 पे क्लोज हो रहा है और यहाँ पर 59 पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, कट ऑफ देख रहे हैं इलाहाबाद का ज़्यादा हाई रहा है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो आप देखेंगे 99.20 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो आप देख सकते हैं 98.80 परसेंटाइल पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा, जिसे हम डबल ई नाम से भी जानते हैं। तो ये थे बच्चों NIT कालीकट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका NIT आ रहा है, तो NIT जयपुर की बात करेंगे। और NIT जयपुर में देखेंगे बच्चों NIF रैंकिंग इलाहाबाद से ज़्यादा बेटर है। और कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 99.70 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 99.40 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 99.10 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और इतने परसेंटाइल के लिए बच्चों आपको नंबर तो पता ही, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कितने मार्क्स लाने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों VNIT नागपुर की, और टॉप 10 में आता है, Tier 1 का NIT है। और देखें कंप्यूटर साइंस अगर बात करते हैं तो 99.40 परसेंटाइल में मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो देख सकते हैं 98.90 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और अगर नेक्स्ट जो बच्चों आ रहा है IIIT इलाहाबाद, जिसका एवरेज प्लेसमेंट भी आप देख के थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं। हाईएस्ट देखेंगे बच्चों 1.2 CR का है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे हाईएस्ट आपका 72 लाख का। और अगर एवरेज पैकेज देखोगे भाई तो थोड़ा आप सरप्राइज होगा अगर आप फर्स्ट टाइम देखो, 34 लाख रुपीज़ का एवरेज प्लेसमेंट है कंप्यूटर का, सॉरी IT या कंप्यूटर साइंस है ही नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे 29 LPA का देखने को मिल जाएगा। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 33 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट है कॉलेज का। तो भाई बहुत गजब का कॉलेज है और टॉप NIT से भी अच्छा प्लेसमेंट IIIT इलाहाबाद में मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट NIT आता है आपका कुरुक्षेत्र आता है। और NIT कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 99.50 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है वो आपकी IT आ रही है और 99.20 परसेंटाइल पे आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और इसमें आप देखेंगे बच्चों कि 98.9 परसेंटाइल को आपको NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपको केवल टॉप 3 इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन यही है, क्या मुझे इनमें से कोई ब्रांच मिल पाएगी। लोअर ब्रांच तो सभी बच्चों को मिल ही जाती है किसी ना किसी कॉलेज में, लेकिन पहला बच्चों का जो ड्रीम होता है इन ब्रांचों को लेकर होता है। बाकी अगर आप कमेंट करते हैं लास्ट ब्रांच को लेकर भी तो हम लोग ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट जो बच्चों आ रहा है आपका NIT सूरत आ रहा है। NIT सूरत की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस बच्चों आपको 99.40 परसेंटाइल में मिल जाएगा। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो 99.20 परसेंटाइल में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं कि 98.90 परसेंटाइल पे मिल जाएगा।
और अभी तक आपने बच्चों देखा, अगर हम CS की बात करें तो 99.40 से अभी कोई भी कम नहीं आया हुआ है। अगर आपके पास होम स्टेट है तो ज़रूर एडवांटेज मिलता है, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से देख रहे हैं तो कोई भी टॉप 5 NIT, टॉप 10 NIT में आपको 99.40, 99.20 से नहीं कम मिलने वाला है। तो अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, NIT जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। NIT जमशेदपुर की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस देखेंगे कि 99.40 परसेंटाइल पे मिला हुआ है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 99.10 पे मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप देखें 98.7 परसेंटाइल पे आपको NIT जमशेदपुर में भी एडमिशन मिल जाएगा टॉप 3 ब्रांच में। तो बच्चों ये थे आपके टॉप NITs, और आगे देख लेते हैं कि और किस मार्क्स पे क्या मिल रहा होगा। उसके पहले अगर हम बच्चों थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहें कि आप देख रहे हैं लगातार व्यूअर्स लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न आप सामने देख सकते हैं। 93.6 व्यूवर्स ऐसे हैं, 93.6 व्यूवर्स हमारे जो ऐसे हैं कि अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और व्यूवर्स देख रहे हैं, और 6.5% ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं बच्चों, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो सब्सक्राइब करिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं बच्चों, वैसे लगना चाहिए। कहीं प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर बताइएगा। और अगर हम नेक्स्ट जो NIT आ रहा है वो आपका बच्चों MNIT भोपाल आ रहा है। और MNIT भोपाल की बात करें तो देखेंगे कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे 99.40 पे आपका क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम देखेंगे कि अगर 99.10 परसेंटाइल आ रहा है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो NIT आ रही है, NIT दुर्गापुर आ रही है, जो बच्चों वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। आपको वेस्ट बंगाल में 2 NIT देखने को मिल जाएगी, एक NIT दुर्गापुर, एक आपका IST शिवपुर। तो ISC शिवपुर भी आपका NIT में इंक्लूड कर लिया गया है। तो नेक्स्ट अगर हम ब्रांच की बात कर लेते हैं बच्चों, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 99.30 परसेंटाइल पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है। और देखेंगे कि 98.9 परसेंटाइल पे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो आप देख सकते हैं कि 98.40 पे बच्चों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है। बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर हो रहा होगा कि आप परसेंटाइल क्यों रखा हुआ है, आप मार्क्स के बेस पे बताइए। तो बच्चों मार्क्स और परसेंटाइल में ऐसा क्या है, परसेंटाइल सभी बच्चों के लिए फिक्स हो जाता है, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फाइनल जो लाया जाएगा परसेंटाइल लाया जाएगा। तो इसलिए मैं परसेंटाइल पे ला रहा हूँ। आपको अगर अपना परसेंटाइल नहीं पता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, शिफ्ट भी बताइएगा। नेक्स्ट जो बच्चों आ रहा है NIT दिल्ली आ रहा है। Tier 3 से लेकर Tier 2 तक का सफर तय कर लिया है NIT दिल्ली में। रीज़न बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली में लोकेटेड है। और अगर हम ब्रांच की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं 99.4 परसेंटाइल गया है कंप्यूटर साइंस का। और नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है IDS है, और देखेंगे कि 99.5 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो 99.10 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसका प्लेसमेंट भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाईएस्ट पैकेज बच्चों देखेंगे 52 LPA का है, और एवरेज देखेंगे कंप्यूटर साइंस का 18 LPA का है। और ट्रिपल की अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट 58 का है और 16 LPA का आपका एवरेज है। EC की अगर हम बच्चों बात कर लेंगे तो 58 LPA का है और एवरेज भी आपको 15 LPA का मिल रहा है। तो NIT दिल्ली आने वाले टाइम में हो सकता है कि जल्द ही आपको Tier 1 में भी देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट NIT आ रहा है वो आपका IIT ग्वालियर आ रहा है। तो देख रहे होंगे अब धीरे धीरे IITs भी आने लगे हैं। हालांकि IIT इलाहाबाद बहुत हाई रैंकिंग कॉलेज है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया था, क्योंकि IIT इलाहाबाद, IIT हैदराबाद, IIT बेंगलोर, IIT लखनऊ, ये Tier 1 के NITs हैं। और इन Tier 1 के NITs में आप किसी भी NIT का अगर कंपेयर कर लेंगे तो भैया एवरेज प्लेसमेंट आपको 32-33 लाख का प्लस ही मिलने वाला है, इसलिए वो आपको पहले दिख गया परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो बच्चों आ रहा है IIT इलाहाबाद, तो जैसा आपको पता है 5 गवर्नमेंट IITs हैं, जिसमें से पहला आपने IIT इलाहाबाद देख लिया, दूसरा आप बच्चों देख रहे हैं IIT ग्वालियर। इन टॉप 5 IITs में क्या फ़ायदा है आपको कि यहाँ पर जो NIT रिजर्वेशन सिस्टम चलता है, NIT रिजर्वेशन सिस्टम का मतलब है कि अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम 1 लाख से कम है तो 0 ट्यूशन फी हो जाएगी। अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 1/3 देनी होगी। इस तरह के रिजर्वेशन आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी केवल 5 IITs हैं। और फीस भी कम है, जनरली IITs में देखेंगे फीस बहुत ज़्यादा है। तो अभी आगे जितने भी आएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन सी गवर्नमेंट है, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों IIT लखनऊ की, तो IIT लखनऊ में आप देख सकते हैं कि ब्रांच की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस AI की बात कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे परसेंटाइल
99.10 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और अगर हम बात कर नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि IIIT लखनऊ के, और अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर परसेंटाइल की बात करते हैं तो 99.9 परसेंटाइल की बात नहीं कर रहे हैं, 99 परसेंटाइल में आपको यहाँ का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और IIIT लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों IIIT बेंगलोर, IIIT हैदराबाद, IIIT लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देने वाली आपको IIIT मिलने वाली। और नई है, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है जिस तरीके आपकी टॉप की जो IIITs है ओल्ड हैं, बट ये मेरे ख्याल से 2015 में ये बनी हुई है और 2015 से लेकर अभी तक इसने बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखाया है। वहीं अगर हम IT की बात करेंगे तो 98.70 परसेंटाइल पे मिल जाएगा बच्चों। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ और जनरल कैटेगरी के लिए है, और अगर फीमेल कोटा है या अदर कोई कोटा है तो आपको 17,000 रैंक तक ये कॉलेज मिल जाता है। 17,000 रैंक पे देखेंगे बच्चों कि आपके इतने परसेंटाइल बनते हैं। वहीं अगर हम प्लेसमेंट देख लेंगे तो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। IT का प्लेसमेंट बच्चों देख सकते हैं कि 33 LPA रहा है, और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 33 LPA आपको एवरेज दिख जाएगा और ओवरऑल भी 33 लाख का एवरेज मिलेगा। और हाईएस्ट पैकेज जरा देखिए बच्चों 1.45 CR का हाईएस्ट पैकेज गया IT का, और CS का भी देख सकते हैं 1.45 CR का गया। वहीं अगर ओवरऑल देखेंगे जो हाईएस्ट रहा है अभी तक 1,45 लाख रुपए का रहा है। भाई IIT के बराबर प्लेसमेंट दे रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो NIT आता है, NIT जालंधर आता है, और NIT जालंधर में देखेंगे भैया कंप्यूटर साइंस अगर जो बच्चे देखेंगे तो 99.3 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और अगर DS डेटा साइंस की बात कर लेते हैं तो 99.10 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 98.9 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बच्चों की, अगर आपने CMD के व्हाट्सएप ग्रुप का बेनिफिट नहीं लिया है तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें बच्चों मिस कर सकते हैं। जैसे आंसर की आई थी तो आप देख सकते हैं कितने बच्चों के सवाल जवाब थे, और प्रॉपर हम लोगों ने गूगल मीटिंग कनेक्ट की और जो बच्चों के सवाल थे उनके सुने, जो बच्चे मार्क्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे रिस्पॉन्स शीट और आंसर की को नहीं मैच कर पा रहे थे सारे को सोल्यूशन बताया। तो हर तरीके से आपको इसका एडवांटेज मिलना है। और अगर आपने QR कोड से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रॉपर सपोर्ट बच्चों को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और 2 ग्रुप है और प्रॉपर जो भी क्वेरी होती है वो बच्चे यहाँ पर पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इंस्टेंट अपडेट मिल रहा होगा आपको, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही होगी, डाउट सोल्यूशन मिल रहे होंगे, गूगल मीटिंग मिल रही होगी, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक ब्रॉड स्टूडेंट कम्युनिटी से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। जैसे आपने मीटिंग में जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कई बच्चे थे जिनके 248 मार्क्स आ रहे थे, कुछ एक स्टूडेंट ऐसा भी मिला कि जिसके 260+ मार्क्स आ रहे थे। तो हर एक तरीके के आपको स्टूडेंट इसमें मिल जाएंगे। तो होपफुली आपने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो QR कोड या लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्कैन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका NIT आ रहा है, NIT हमीरपुर आ रहा है। हमीरपुर बच्चा हिमाचल में लोकेटेड है, हमीरपुर यूपी वाले की बात नहीं चल रही है। और यहाँ देखें क्योंकि यूपी में केवल एक ही NIT है, NIT इलाहाबाद। कंप्यूटर साइंस अगर हम NIT हमीरपुर की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ आप देख सकते हैं 99.1 परसेंटाइल पे मिला है। वहीं अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत तगड़ी ब्रांच है और आपको मिल रही तो ज़रूर लीजिएगा, ग्रोथ बहुत तगड़ा है और रिसर्च पे बहुत अच्छी कमांड होगी आपकी। अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ले सकते हैं और रिसर्च पे जाने का ही मौका मिल सकता है। और अगर हम बात करें कट ऑफ की 98.80 परसेंटाइल में मिल जाएगा। वहीं अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 98.50 परसेंटाइल में मिल जाएगा। और अगर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो आ रही है NIT सिलचर आ रही है, अपनी पोजीशन थोड़ी सी इसने लॉस करी है। किसी टाइम पर आप देखेंगे 7-8 नंबर पे मिल जाती थी टीयर में, अब खिसक गई है और इसने अपना NIF रैंकिंग भी थोड़ा सा खो दिया है। तो बहुत से रीजन है जिस वजह से इसका NIF रैंकिंग भी डाउन हुआ है। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो 99.3 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे बच्चों तो देख सकते हैं 98.90 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट जो ब्रांच है बच्चों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और 98.20 परसेंटाइल पे इसका क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात करेंगे बच्चों जो नेक्स्ट कॉलेज आ रहा है जिसे हम GFTI की कैटेगरी में रखते हैं और एरोस्पेस के लिए तगड़ा ब्रांच यहाँ का है माना जाता है और एरोस्पेस के लिए अच्छा खासा प्लेसमेंट भी जाता है। तो बच्चे एरो साइंस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो पैक चंडीगढ़ को चूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की बच्चों तो देखेंगे GFTI होने के बावजूद भी आप देखेंगे तगड़ा कट ऑफ रहता है। तो 99.30 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। और अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो 99.10 में मिल जाएगा। और अगर 98.90 परसेंटाइल पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहेंगे आपको कि जो बच्चे पैक चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन प्रोसेस बच्चों जोसा ही है
और CSEP के थ्रू भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे डिफेंस वार्ड्स हैं, जो डिफेंस कैटेगरी रखते हैं, पैरामिलिट्री हो या फिर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर आपका इंडियन एयरफोर्स, तो हर एक डिफेंस वालों को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलता है। वो अप्लाई थोड़ा सेपरेट तरीके होता है। कॉलेज की वेबसाइट पे आप देखेंगे कि ये फॉर्म निकालते हैं और कॉलेज की वेबसाइट पे डिफेंस वालों के निकालते हैं। 5000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है। जो पेरेंट्स 5000 पे करके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उनको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है। जो जोसा की एलिजिबिलिटी है सेम होती है, लेकिन जो जोसा में 65 कर रखा है, PWD, NS, SC, ST, वो आपको यहाँ पर कोटा नहीं मिलने वाला है। यानी कि बोर्ड में बच्चों आपका 75% ही होना चाहिए, और 75% अगर आपके बोर्ड में है तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। एक लो रैंक पे भी आप पैक चंडीगढ़ में एडमिशन पा सकते हैं। तो ऐसे ही और भी कई जगह कई GFTI हैं जहाँ आपको लो रैंक में एडमिशन मिलता है। मैं हर वीडियोस में बताता हूँ, और जब काउंसलिंग आएगी तो उन चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको पर्टिकुलर डिस्कस करना है तो डिस्कस कर सकते हैं। जो ग्रुप में जुड़े होंगे उनको सारी चीज़ें मिल रही होंगी फिलहाल। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग ने समझ ली भैया। पैक चंडीगढ़ का कॉलेज ज़बरदस्त है और टॉप GFTI में काउंट किया जाता है। जैसे हेडिंग में, थंबनेल में आप देखा होगा टॉप GFTI पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो आपका टॉप GFTI में आता है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है NIT रायपुर, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और कंप्यूटर साइंस की अगर हम इसकी बात करते हैं तो 99.25 परसेंटाइल में क्लोज हुआ है, कट ऑफ रहा है, और इस साल के लिए अकॉर्डिंग बात की इसी के आसपास जाने वाला है। और IT की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों 98.95 परसेंटाइल पे आपको यहाँ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 98.4 परसेंटाइल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है। नेक्स्ट जो आपका NIT आ रहा है, NIT मिजोरम आ रहा है। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं 96.8 परसेंटाइल पे NIT मिजोरम का कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ का 95.2 परसेंटाइल पे भी मिल रहा है। थोड़ा सा परसेंट यहाँ पर करेक्शन करना होगा, क्योंकि आप देखिए रैंक देखिए 55,000 है, और 55,000 जो बच्चों की रैंक बन रही है परसेंटाइल पे अगर करेंगे तो परसेंटाइल बच्चा आपका जाने वाला है 97.6 परसेंटाइल के आसपास बच्चों ये रहने वाला है। तो 96.6 परसेंटाइल अगर आपके हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पा सकते हैं इन कॉलेज में। और देख रहे हैं 55,000 रैंक तक मिला हुआ है। अगर नेक्स्ट हम बात कर लेंगे बच्चों ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात कर लेंगे तो 68,000 रैंक पे मिला हुआ है। और जो 68,000 बच्चों की रैंक बनेगी वो लगभग बच्चों की बनेगी 96.3। तो 96.3 परसेंटाइल पे आपको ट्रिपल ई जैसी ब्रांच मिल रही है। हालांकि NIT थोड़ा सा लोअर है, ग्रेड 3 का NIT आता है टियर 3 में। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यहाँ पर ये ट्रिपल ई का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 68,000 मीन्स 96 परसेंटाइल भी आ रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी सब ब्रांचेस आप ले सकते हैं। वहीं प्लेसमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं, इतनी लो रैंक तक मिल रहा है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों एवरेज प्लेसमेंट 8.5 LPA का, हाईएस्ट पैकेज देखेंगे 35 LPA का है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करेंगे तो 7 LPA का देखने को मिलेगा, हाईएस्ट आपका 14.5 मिल रहा होगा। ट्रिपल ई की बात कर लेंगे तो 6.5 LPA आपको देखने को मिल रहा होगा। वहीं अगर हम बात कर लेंगे बच्चों NIT शिवपुर की, NIT शिवपुर की बात करेंगे जिसे हम IST शिवपुर नाम से भी जानते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सेकंड NIT है आपका वेस्ट बंगाल का। तो कंप्यूटर साइंस की देखेंगे बच्चों कि 99.1 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था। IT की बात करेंगे तो 98.8 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। ETC की बात करेंगे तो 98.5 परसेंटाइल पे आपका ये क्लोज हुआ है। ग्रेड 3 का NIT आता है। और प्लेसमेंट देखेंगे तो बच्चों एवरेज आपका 15 LPA का रहा है, और हाईएस्ट जो रहा है बच्चों 56 LPA का रहा है। IT की अगर हम बात करेंगे तो 13 LPA रहा है, और 56 LPA आपका हाईएस्ट पैकेज रहा है आपका। और अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, 11 LPA रहा है, और हाईएस्ट पैकेज जो बच्चों रहा है वो 30 LPA रहा है। तो ये था बच्चों अभी तक आपकी जो NIT डिस्कस कर रहे थे। धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे होंगे तो आपके स्टेट के कॉलेजेस भी आ रहे होंगे जो काफ़ी लो परसेंटाइल पे मिल लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आपने बच्चों देखा कि जो मैंने बताया था, थंबनेल में ही देखा था कि अगर 20 मार्क्स भी आ रहे हैं तो कौन से कॉलेज मिल लेंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है वो आपका NIT गोवा आ रहा है। और NIT गोवा की
आपकी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करेंगे बच्चों तो 98.8 परसेंटाइल पे मिला हुआ है, 98.8 परसेंटाइल पे आपको मिल सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप देखेंगे कि 98 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ए की बात करें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप देख सकते हैं कि 97.3 परसेंटाइल पे मिला। ये परसेंटाइल बेटा यहाँ से थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, और ये भी गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर रैंक बच्चों आप देख रहे हैं 12,000 रैंक तक रहा है, और 16,000 रैंक तक आपका ये रहा है, 21,500 रैंक तक ये रहा है। तो 12,000 रैंक के लिए बच्चों हम देखेंगे कि 99 पॉइंट आपको चाहिए होंगे परसेंटाइल। 99 पॉइंट की अगर हम बात करें तो 99.1 परसेंटाइल चाहिए होगा, और 16,000 रैंक के लिए देखेंगे बच्चों 99 परसेंटाइल चाहिए होगा। और अगर हम बात करेंगे कि 98.9 हो जाएगा या 99, और 21,000 रैंक पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 98.5 परसेंटाइल। तो इस परसेंटाइल पे आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है NIT को। नेक्स्ट जो आप बात कर रहे हैं हम लोग ट्रिपल IIT जबलपुर की बात कर लेते हैं। ट्रिपल IIT जबलपुर में अगर हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13,000 रैंक पर क्लोज हुआ है। और रैंक की अगर हम बात करेंगे इस पर बच्चों जो आपकी इस बार बनने वाली है लगभग परसेंटाइल की, तो 99.1 परसेंटाइल के आपको लाने होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं बच्चों 18,000 रैंक पे अगर देखेंगे बच्चों तो ये जो परसेंटाइल है लगभग इसी के आसपास लाना होगा। और नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है मैकेनिकल ब्रांच आ रही है, 96.5 पे भी आपको ट्रिपल IIT जबलपुर में ये ब्रांच मिल सकती है। और अगर हम बात करेंगे ट्रिपल IIT जबलपुर की तो ये भी बच्चों आपका गवर्नमेंट ट्रिपल IIT आता है। अभी तक हम लोग 3 गवर्नमेंट ट्रिपल IIT देख चुके हुए हैं जहाँ पर आपको NIT रिजर्वेशन सिस्टम चलता है। यहाँ भी आपका NIT रिजर्वेशन सिस्टम चलने वाला है आपका इकोनॉमिकल बेस पे। 1 लाख से कम पे ट्यूशन फीस माफ होगी, 1 से 5 के बीच में 1/3 ट्यूशन फीस देनी होगी। हाँ, इसमें होम स्टेट कोटा नहीं होता है, और ये बच्चे जितने भी ट्रिपल IIT हैं वो आपके ऑल इंडिया कोटा से होते हैं। ट्रिपल IIT दिल्ली आपका जोसा में नहीं करता है, वहाँ पर होम स्टेट कोटा होता है। तो ये थी बातें बच्चों। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं NICT दिल्ली की, तो यहाँ से अभी देखेंगे आपको पहला जैक दिल्ली का कॉलेज देखने को मिला। भैया जैक दिल्ली बहुत डिमांडिंग कॉलेज है। ज़्यादातर जो क्वेरीज मेरे पास रहती हैं NIT के बाद वो जैक दिल्ली कॉलेजेस को लेके हैं, क्योंकि जैक दिल्ली कॉलेज आप देखेंगे 5,000 6,000 पे कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता है DTU का, NICT का भी 10-12 हज़ार पे ख़त्म हो जाता है। ट्रिपल IIT दिल्ली और हाई कट ऑफ पे रहता है। तो इस रैंक पे बच्चों को कई टॉप की ट्रिपल NIT मिल रहे होते हैं, ट्रिपल IIT मिल रहे होते हैं। उस लेवल के कॉलेज है जैक दिल्ली के कॉलेजेस। तो अगर हम बात करते हैं NICT दिल्ली की तो इससे 3 कैंपस हैं। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, देखिए भैया 6,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और 6,000 रैंक लाने के लिए बच्चों 99.2 नहीं लाने होंगे, 99.5 से लेकर 5-6 परसेंटाइल आपको लाने होंगे। इतना परसेंटाइल यहाँ की कंप्यूटर साइंस AI को मिलने वाला है। और अगर हम CS की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 10,000 रैंक पे क्लोज हो रहा है। और 10,000 रैंक के लिए जो बच्चों आपकी रैंक बनने वाली है वो भी बच्चों आपकी 99.4 परसेंटाइल पे बन रही होगी। वो अगर हम थोड़ा सा मार्कर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा होगा, थोड़ा सा शार्प कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। और IT की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो आप देख सकते हैं 18,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। उसके लिए बच्चों की जो रैंक बनेगी और परसेंटाइल बनेगा वो 98.8 परसेंटाइल के आसपास सब लाना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए देख सकते हैं 25,000 बच्चों। ये परसेंटाइल जो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं दिक्कत कर रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये AI से बना हुआ है। स्टार्टिंग का तो मैनुअली बनाया गया, उसको देता दिया जाता है AI को, उसके बेस पे बनता है। इसलिए आपको लास्ट में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वर्बली भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों के 25,000 रैंक पे बन रहा है। और 25,000 रैंक पे अगर परसेंटाइल की बात करेंगे तो आप बच्चों यहाँ पर 97.5 परसेंटाइल नहीं बनने वाला है। और यहाँ पर बच्चों का आपका जो परसेंटाइल बन रहा होगा लगभग में मैं आपको बता देता हूँ 98.6 परसेंटाइल पे बन रहा होगा। तो ये था कट ऑफ टॉप ब्रांचेस का। और देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ रखा है। क्यों रहता है इसका रीज़न भी बच्चों समझ लीजिए। रीज़न इसलिए समझ लीजिए कि आप देखेंगे हाईएस्ट पैकेज बच्चों रहा है कंप्यूटर साइंस का 1 CR का रहा है। और एवरेज देख रहे हैं बच्चों क्या गजब का प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है 24 LPA का। CSAI की बात करेंगे हाईएस्ट आप देख रहे होंगे कि 80 लाख रुपये का हाईएस्ट रहा है। और अगर एवरेज देखेंगे बच्चों आपको NIT से बेटर प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। यही रीज़न है कि टॉप NIT से वाले बच्चे इससे को ले लेते हैं जिनको टॉप NIT ग्रेड A की नहीं मिल रही हैं। वहीं अगर देखेंगे IT की
बात तो 90 लाख का आईटी का रहा है हाईएस्ट, 20 LPA का एवरेज रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखेंगे 65 LPA का हाईएस्ट रहा है, और 16 लाख रुपए का आपको एवरेज पैकेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं NIT पटना का, और NIT पटना में अगर यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर साइंस जो बच्चों को मिला हुआ है 98.8 परसेंटाइल पे मिला हुआ है, और IT की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 98.6 पे रहा है। तो और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 98 परसेंटाइल पे आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। वहीं अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर देखेंगे बच्चों थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल सा फंडा समझ लीजिए बच्चों, हम लोग भी थोड़ा सा आगे यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए मैं रैंक वाइज डिस्कस कर ले रहा हूँ और परसेंटाइल को आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। 1 परसेंटाइल बच्चों जो बनने वाला है वो आपका 1500 रैंक पे बनने वाला है, लगभग 15.5 मान लीजिए ना, 1550। वो अगर 1 परसेंटाइल की बच्चों हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 परसेंटाइल में कितने रैंक बनेंगे, 15,500 रैंक बन रही होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि 99 परसेंटाइल में जो आपकी रैंक बनेगी, जितने भी बच्चे हैं, ये 15,500 के आसपास बनने वाली है। 98 में जो आपकी रैंक बनेगी बच्चों 30,000 यानी 31,000 बनने वाली, तो उसी के आप आइडिया लगाइएगा। और अगर यहाँ 20,000 रैंक पे आपका कितना बनने वाला है वो आपको यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा आगे अब रैंक वाइज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक्यूरेट नॉलेज होना जरूरी है। और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि 1 परसेंटाइल का मतलब यहाँ पर 15,500 है, और अगर 2 परसेंटाइल की बच्चों हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा 2 परसेंटाइल का मतलब 31,000 रैंक है, ठीक है ना। 92 परसेंटाइल मतलब, यानी कि अगर हम बात करेंगे 98 परसेंटाइल पे कितना बच्चों रैंक बन रहा होगा आपका, 31,000 के आसपास रैंक बन रहा होगा, तो 31,000 रैंक आपका बन रहा होगा 98 परसेंटाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पर 98 पे तो ये नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा। IST से ऊपर की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे CST ब्रांच से नाम जिसे जाना जाता है, और 12,000 रैंक पे बच्चों को मिला हुआ है। वहीं अगर हम IT की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों के 16,000 रैंक पे आपको यहाँ पर मिला हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 20,000 रैंक तो बच्चों को मिला हुआ है। और अगर हम बात कर लेते हैं NIT आंध्र प्रदेश की, तो NIT आंध्र प्रदेश में आप बच्चों देख रहे होंगे 16,000 रैंक पे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस बच्चों को मिला हुआ है, लगभग 99 परसेंटाइल के आसपास होगा ये आंकड़ा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 25,000 रैंक पे आपको ये बन रहा होगा। और अगर हम बात कर लेते हैं ट्रिपल की, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर 33,000 रैंक पे यहाँ पर ये मिला हुआ है बच्चों को। 33,000 रैंक आप समझ सकते हैं 97.8 परसेंटाइल के आसपास रहा था। तो ये थे बच्चों आपके टॉप NIT एंड GF टाई। और आगे हम लोग अगर बात कर रहे हो नेक्स्ट, अगर हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं NIT उत्तराखंड की, और NIT उत्तराखंड में बच्चों हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस जो बच्चों क्लोज हुआ है 24,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो बच्चों क्लोज हुआ है 33,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो ट्रिपल की, तो 42,000 रैंक पे आपका क्लोज हो रहा है। और BIT मेसरा जो भैया टॉप GF टाई में आता है, अगर नंबरिंग की बात करें तो पहला नंबर लेता है, सेकंड आपका पैक चंडीगढ़ जाता है। BIT मेसरा बच्चों कई तरीके से एडमिशन देता है, जोसा काउंसलिंग से भी देता है, और यहाँ पर बच्चों आप जोसा के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और आप CSAP के थ्रू भी एडमिशन बच्चों इसमें ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास होम स्टेट कोटा है बच्चों, वो तो आप BC1 कैटेगरी वाले आपको गजिस्ट्रेट ऑफिसर ग्रेड A रैंक के ऑफिसर से क्या बनना है, BC सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना है। आप जोसा CSAP के पहले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो पहले से काउंसलिंग होती है। इसके बाद CSAP खत्म होने के बाद एक एडिशनल राउंड होता है, उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अगर BC1 वाले की बात करेंगे, केवल आपके झारखंड वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सही तरीका पता है और सही नॉलेज अगर रखते हैं तो बच्चों एक लो रैंक में भी अच्छा कॉलेज पा सकते हैं आप, BIT मेसरा जैसा। फिलहाल ये जो डेटा है जोसा काउंसलिंग का है। तो देखेंगे बच्चों कि 16,000 रैंक पे आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है, और IT की हम बात करेंगे तो 20,000 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बच्चों हम बात करेंगे तो 28,000 रैंक पे आपका कम्युनिकेशन क्लोज हो गया है। नेक्स्ट जो बच्चों आता है IIIT नया रायपुर, इसके बहुत किस्से मैंने आपको सुनाए होंगे। सुनाए का मतलब ये है कि जहां बच्चों आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस 18,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, DSI 22,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 30,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। जो बच्चे हमारे पास थे 2024-2025 में डिफरेंस आया। अगर 25 की बात करेंगे बच्चों, कंप्यूटर साइंस 40,000 पे मैंने बच्चों को दिलाया हुआ है, ये बच्चों आपका 45 के आसपास रहा है, ये अप्रॉक्स डेटा है इसका, ठीक है ना। और ये बच्चों 64,000 तक मिला हुआ है।
और 24 में तो देखेंगे बच्चों 76,000 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में लाया था, और DSI 64,000 पे, कंप्यूटर साइंस 56,000 पे मिला कैसे था ये बता देता हूँ। IIIT नया आने पर भैया GFTI है, और GFTI का जैसे में आप समझ चुके होंगे कि GFTI अलग से काउंसलिंग भी कराता है, ये जानकारी बच्चों को नहीं थी। IIIT नया रायपुर कब कराता है, जो सा सीट के साथ बाद सीट वैकेंट रहती है, लगभग 20-27 सीट वैकेंट थी, उसके बाद वेबसाइट पे पोर्टल पे नोटिस आता है और उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है। हमारे जितने भी बच्चे थे उसमें से 5-6 बच्चे गए थे, उनमें से 2 बच्चों को एडमिशन मिल गया था। तो ऐसा था, और अगर आप भी जुड़ेंगे तो आप भी एडवांटेज पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते बच्चों, वॉच टाइम, आप फिर सब्सक्राइबर पे आगे कह रहे होंगे बहुत बार आपकी लाइक, रीज़न है कि मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, और जनरली जब मैं नहीं बोलता हूँ तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको एक्चुअल डेटा दिखा देते। तो आप देख रहे हैं बच्चों 93.6 व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर वीडियो यहाँ तक देखी हुई तो ज़रूर अच्छी लगती होगी या अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई पैसा नहीं जाता है आपका, जितनी हेल्प हो रही है हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों को हर एक वीडियो प्रोवाइड की जाए। और देखेंगे 6.5 व्यूवर्स ने सब्सक्राइब किया, तो सपोर्ट करिए आगे बढ़ने में, और आपका कोई खर्चा इसमें नहीं आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते बच्चों, अपने पॉइंट्स पर आते हैं, समय नहीं वेस्ट करते, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रीज़न आपके सामने है, हर बार आपको एडवांटेज मिलने वाला है, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, QR कोड के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांटेज है, गुरु का एडवांटेज आप देख सकते हैं, हर एक बच्चों को मिलता है। फिलहाल लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पल पल की अपडेट्स आपको मिल रही होगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हो, जो नेक्स्ट कॉलेज आता है IIIT कांचीपुरम आता है। IIIT कांचीपुरम के बच्चों हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो बच्चों क्लोज हुआ है 15,500 रैंक पे क्लोज हुआ है, लगभग 99 परसेंटाइल जिन बच्चों के बन रहे होंगे उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम कंप्यूटर साइंस AI की बात करते हैं तो 16,500 रैंक पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 24,000 रैंक पे यहाँ पर क्लोज हुआ है। और NIT पुडुचेरी की हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 18,000 रैंक पर क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों 28,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तो देख सकते हैं कि 38,000 पे क्लोज हुआ है। तो ये बच्चों परसेंटाइल के भी आप इस पर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। IIIT पुणे की बात कर ले, जो Tier 1 की IIIT कहलाती है, और डे बाय ईयर इसकी रैंकिंग खराब होती जा रही है। रीज़न है कि इनके प्लेसमेंट्स ठीक नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो अंदर की पार्ट है। फिलहाल हम लोग IIIT पुणे की बात करें कंप्यूटर साइंस का, तो रैंक 17,000 रैंक तक मिल गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे बच्चों की 24,000 रैंक पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट डेटा देख सकते हैं, क्यों जान जा रहा है। कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट पैकेज गया 45 लाख का, EC का गया 21 लाख का, और यहाँ पर अगर एवरेज की बात करेंगे 17 लाख का कंप्यूटर साइंस का देखने को मिलेगा, 11 का आपको देखने को मिलेगा EC का, ओवरऑल रहा है जो 15 रहा है। तो पैकेज तो देख रहे होंगे अच्छा है, बट जिस रैंक पे मिलता है भाई इस पे बहुत बेहतर ऑप्शन आपके पास है। इस वजह से इस रैंक लाने के बावजूद भी बच्चे IIIT पुणे को नहीं चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते बच्चों NIT अगरतला पे, अगर NIT अगरतला की हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस जो बच्चों क्लोज हुआ है 19,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो 27,000 रैंक पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हुआ है। और IIIT गुवाहाटी की बात कर लेते बच्चों, अच्छा है IIIT, और ग्रेड A की IIIT में आता है यहाँ पर। और कंप्यूटर साइंस बच्चों देखेंगे 19,000 रैंक पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो बच्चों मिला हुआ है 27,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और इसका भी हम थोड़ा सा पैकेज जरूर समझ लेते हैं। एवरेज जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों 17.66 रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13.59 रहा है। और देखेंगे पुणे से तो भैया ज़्यादा है, 16.75 ओवरऑल आपका एवरेज पैकेज है। NIT मेघालय की बात कर लेते हैं, Tier 3 का NIT आता है। कंप्यूटर साइंस बच्चों 19,000 रैंक पे क्लोज हो जा रहा है। और EC की हम बात करेंगे तो देख सकते हैं 28,000 रैंक पे आपका EC क्लोज हो जा रहा है। इलेक्ट्रिकल की हम बात करेंगे तो 35,000 रैंक पे बच्चों को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है। OBC EWS वालों के लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो डेडिकेटेड OBC EWS के लिए वीडियो लेके आएंगे, और जितनी भी रैंक है आप उससे कंसिडर कर सकते हैं कि आपको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए लिया नहीं लेके। नेक्स्ट जो बच्चा कॉलेज आता है वो आपका IIIT वडोदरा आता है। IIIT वडोदरा की अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 18,000 रैंक पे क्लोज हो गया है। और IT की बात करेंगे बच्चों 22,000 रैंक पे IT क्लोज हुआ है। और अगर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट CSAI है, यहाँ पर ये EC है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, 30,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पर मिल गया है। और अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग NIT श्रीनगर के बारे में, अपना जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड कॉलेज है JNK, और 98 परसेंटाइल लिखा हुआ है। रैंक की अगर हम बात करेंगे बच्चों की 18,000 में मिल जाएगा। IT की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 रैंक पे मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे
तो 35,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं भैया ट्रिपल IIT CT3 CT चित्तौड़ की, ग्रेड ए की ये ट्रिपल IIT है और टियर 1 की। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करेंगे 24,000 रैंक पर मिल जाएगा। इसी की अगर हम बात करेंगे बच्चों 35,000 रैंक तक आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाने वाला है। वहीं अगर हम इसके पैकेज की बात कर लेते हैं तो 14 लाख रुपए आपका कंप्यूटर साइंस का है, हाईएस्ट 41 लाख रुपए का है। और इसी की अगर हम बात करेंगे बच्चों 10 लाख रुपए का आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो आपका प्लेसमेंट रहा है 14 LPA का यहाँ पर प्लेसमेंट रहा है। नेक्स्ट जो कॉलेज है, हो सकता है वीडियो लेंथी लग रही हो तो कोशिश की जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, ताकि जो ज़्यादातर बच्चे आए हुए हैं इस मोटिवेशन के साथ आए हुए हैं कि उनको उनके मार्क्स पे एक बेहतर कॉलेज मिल रहा होगा, वो ज़रूर मिल रहा होगा बच्चों। वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको आपके रैंक के कॉलेजेस मिल रहे होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं NIT सिक्किम की, NIT सिक्किम की बात कर लेंगे तो बच्चों कंप्यूटर साइंस जो बच्चों का क्लोज हुआ है 22,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। AIML की अगर हम बात करेंगे 35,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो 45,000 पे क्लोज हुआ है। अगर हम बात कर लेते ट्रिपल IIT भोपाल की तो 40,000 रैंक तक बच्चों यहाँ का एडमिशन मिल जाता है। तो EC देखेंगे बच्चों 38,000 पे क्लोज हुआ है। और IT की बात कर लेते हैं 28,000 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 22,000 पे क्लोज हुआ है। तो भाई कॉलेज अच्छा है और बिल्डिंग भी रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अच्छा ट्रिपल IIT है। भोपाल ये सब एक कैटेगरी के। ट्रिपल IIT कोटा की बात कर लेते हैं बच्चों तो कंप्यूटर साइंस में देखेंगे भैया 18,000 पे क्लोज हुआ है। EC देखेंगे 28,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। प्लेसमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका, तो CS का देखेंगे एवरेज आपका रहा है 14.5 का। EC का देखेंगे 11 का रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे 13.8 का है। वहीं अगर भोपाल की बात कर लेते हैं 15.8 LPA का है। और अगर IT के देखेंगे 14.5 LPA का। ओवरऑल देखेंगे 11,20,000 का एवरेज प्लेसमेंट है। NIT सिक्किम से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, आपको सटीक आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं सिक्किम की, तो बहुत गजब की सिटी है, बहुत गजब का स्टेट है। फिलहाल अगर बात करते हैं सिक्किम की तो सिक्किम आप देखेंगे बच्चों गजब का स्टेट है, बहुत साफ सुथरा है, जरूर घूमने जाइए एक बार लाइफ में। और थोड़ा सा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों जो NIT आता है वो आपका ट्रिपल IIT नागपुर आता है। ट्रिपल IIT नागपुर की अगर बात करेंगे कंप्यूटर साइंस बच्चों 27,000 रैंक पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 37,000 पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रहा है। भैया नेक्स्ट जो आपका आ रहा है GFTI आ रहा है। और GFTI जैसा अभी तक आपने देखा सब में अलग से काउंसलिंग हो रही थी, एक एडवांटेज मिल रहा था। और GNU अपनी रेपुटेशन के लिए ही जाना जाता है और बीटेक में थोड़ा सा नया है, बट गजब का प्लेसमेंट देने वाला कॉलेज है। और आने वाले टाइम में देखें इसकी रैंकिंग और बढ़िया होने वाली है। फिलहाल JNU में कोई अलग काउंसलिंग नहीं होती है, केवल जो 100 CSEP के थ्रू ही एडमिशन होते हैं। तो ये GFTI होने के बावजूद भी आपकी सेपरेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों देखेंगे 22,000 रैंक पे क्लोज हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखेंगे बच्चों 35,000 पे क्लोज हो गया है। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी वाली है तो आपको 45,000 रैंक तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। तो ट्रिपल IIT सोनीपत की बात कर लेते हैं बच्चों, नया है, बिल्डिंग बन रही है, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा, अवॉइड करिएगा, इस रैंक पे और भी बेहतर ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे 22,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। IT की बात करेंगे 28,000 रैंक पे यहाँ पर क्लोज हुआ है। प्लेसमेंट आप ओवरऑल ठीक ठाक देखने को यहाँ का मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है आपका ट्रिपल IIT तिरुचिपल्ली आ रहा है। ट्रिपल IIT तिरुचिपल्ली की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे NIT तिरुचि की तरह ये सेम लोकेशन पे है। NIT जैसे ट्रिपल IIT तिरुचि नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो 25,000 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा और 38,000 रैंक पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो ट्रिपल IIT आ रहा है ट्रिपल IIT कोटायाम आ रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप देखेंगे बच्चों 33,000 पे मिल जाएगा। और साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 34,000 रैंक से। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी तो 34,500 रैंक तक बच्चों को यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बच्चों आ रहा है ट्रिपल IIT नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है NIT मणिपुर आ रहा है। NIT मणिपुर की हम बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे बच्चों 96.8 परसेंटाइल, जो कि परसेंटाइल बच्चों गलत है। और रैंक की अगर हम बात करेंगे 30,000 रैंक, और 30,000 रैंक पे बच्चों आपको पता है जो परसेंटाइल बन रहा होगा बच्चों आपका 98 परसेंटाइल बोल सकते हैं, 98 परसेंटाइल, जबकि 31,000 पे बना लगभग आपका इतना बन रहा होगा। और 98 परसेंटाइल यानी कि 30,000 रैंक पे आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करेंगे बच्चों 45,000 यानी कि आप बच्चों समझ सकते हैं 97 परसेंटाइल, क्योंकि मैंने आपको परसेंटाइल निकालना बताया हुआ है रैंक से। तो आप देख सकते हैं ये था। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है, और सब्सक्राइबर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, तो जरूर है आप लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट जो आपका ट्रिपल IIT आ रहा है ट्रिपल IIT कर्नूल आ रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कंप्यूटर साइंस की बच्चों बात करेंगे तो 30,000 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर इस पे परसेंटाइल की बात कर लेते बच्चों लगभग 98
1 परसेंटाइल पे बन जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 42,000 पे बन रहा होगा। 42,000 का मतलब बच्चों यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं 97.5 परसेंटाइल। और अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग की तो बच्चों देखेंगे 55,000 रैंक पे बन रहा होगा। और 55,000 रैंक जो बच्चों आपकी बनेगी वो क्लोज होगी 96 परसेंटाइल, 96.4 परसेंटाइल के आपका ये क्लोज होने वाली है। नेक्स्ट जो आपका ट्रिपल आईटी आ रहा है, ट्रिपल आईटी ऊना आ रहा है। और ट्रिपल आईटी में इस वीडियो में आपने जनरली देखा, सभी आपने एनआईटीज देख लिए 32। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 26 ट्रिपल आईटी पे। और हम लोग अभी तक टॉप जीएफटीआई में देख चुके हैं बीआईटी मेसरा को, पैक चंडीगढ़ को, जेएनयू को, ट्रिपल आईटी नया रायपुर को, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर आपको आने वाले टाइम पे दिख जाएगा। तो 5 जीएफटीआई जो टॉप के थे मैंने कवर किए। और ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि एनआईटी को सारी की सारी एनआईटी कवर कर दिया है। कुछ जो आपकी ट्रिपल आईटी बची हम लोग कवर कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे जैक दिल्ली की कॉलेज में कौन कौन देख चुके हैं। डीटीयू हम लोग देख चुके हैं, एनएसयूटी हम लोग देख चुके हैं, आई थिंक डीटीयू नहीं आया, एनएसयूटी देख चुके हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली आपका बचा हुआ है। और जो कॉलेज बचा है आपका इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, जिसे आईजीडीटीयू नाम से भी जाना जाता है। और भाई अगर गर्ल्स के लिए बात की जाए तो बेस्ट ऑप्शन है। इस रैंक पे आपको इस लेवल का कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज बचा है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, जैसे मैं बोल रहा था बचा हुआ है और आपको देखने को मिल गया है। तो ये आपका 5 नंबर का जीएफटीआई आ रहा है। ये जीएफटीआई है, ट्रिपल आईटी नहीं है। जितने भी 5 बताए ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ये जीएफटीआई में कंसीडर होते हैं, ट्रिपल आईटी नहीं होते हैं। और अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लेंगे तो 22,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और आईटी की बच्चों बात करेंगे तो 28,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। ईटीसी यानी कि जो सब ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो देखेंगे भैया 40,000 रैंक पे आपका क्लोज हो गया है। तो ये बच्चों थे कॉलेज जो कि हम लोगों ने जीएफटीआई देखे, एनआईटी देखे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, ट्रिपल आईटी रायचूर कर्नाटक में लोकेटेड है और नया कॉलेज है। नया इसलिए अभी बिल्डिंग रेडी नहीं हुई है, बन कंडीशंस पे है। और आप देखेंगे साउथ में होने के बावजूद ट्रिपल आईटी है, इसका नाम कम बच्चे जानते हैं। रीज़न है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। प्लेसमेंट देखेंगे बच्चों, कंप्यूटर का 18 लाख का है और एआईडीएस का देखेंगे 17 लाख रुपए का है। लेकिन नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट रेट है, जिससे बात करते हैं प्लेसमेंट रेट, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। एवरेज हाईएस्ट तो ठीक दिख रहा है, प्लेसमेंट रेट अच्छा नहीं है, जिस वजह से बच्चे अवॉइड करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे 34,000 रैंक तक मिल जाएगा। एआईडीएस आपको मिल जाएगा 40,000 तक। और अगर हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर एआईडीएस 72,000 पे भी बच्चों को मिला हुआ है। 72,000 पे डिफेंस कोटा तो लगता नहीं, बट डिफेंस था बच्चे के पास, बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। 72,000 पे भी बच्चों को मिला हुआ है कैटेगरी जनरल की। तो काफ़ी लो रैंक तक भी आपको मिल जाता है। जो ट्रिपल आईटी लास्ट के ना 70,000 75,000 रैंक तक आपको मिलते हैं, लेकिन वो सीसैप तक जाना पड़ता है। ये डेटा जो दे रखा है वो जोसा का दे रखा है। ट्रिपल आईटी वीआईसीडी की बात करते हैं तो भैया आप देख सकते हैं दमन एंड दीव वाला ट्रिपल आईटी वडोदरा। और अब देखेंगे कंप्यूटर साइंस बच्चों 38,000 पे क्लोज हुआ है। एआईडीएस की बात करेंगे तो 42,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखेंगे बच्चों 52,000 पे क्लोज हुआ है। और ट्रिपल आईटी रांची की बात कर लेते हैं बच्चों, झारखंड में लोकेटेड है, 32,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 42,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। प्लेसमेंट ठीक ठाक है ट्रिपल आईटीज के, और रीजन है कि जनरली ये टेक ब्रांचेस के लिए बने होते हैं। और नेक्स्ट जो ट्रिपल आईटी आ रहा है बच्चों, ट्रिपल आईटी कल्याणी आ रहा है। ट्रिपल आईटी कल्याणी की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है पहली चीज़। और CSAIDS का जो रैंक है वो 31,000 पे क्लोज हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 37,000 पे आपका CS कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है। और CS जो कोर हुआ है 37,000 पे क्लोज हुआ है। और देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो 43,000 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ जो नोटिस की होगी, ये भी बच्चों कंप्यूटर साइंस है और ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो जो कंप्यूटर साइंस को आप सुनते हैं जानते हैं वो आपकी ये इसकी सब ब्रांच आपकी बनी हुई है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके साथ गेम हो सकता है। ट्रिपल आईटी धारवाड़ की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस है और 28,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। CSAIDS की बात करेंगे तो 31,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे बच्चों तो 42,000 रैंक पे ये डेटा क्लोज हुआ है। तो ये थे आपके ट्रिपल आईटी। नेक्स्ट जो आपका बचा हुआ है NIT नागालैंड। NIT नागालैंड Tier 3 का NIT है जैसा आपको पता है। और 30,000 पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, यानी कि बात करते हैं 98.1 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ का मिल सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे भैया 38,000 पे। ट्रिपल ए की बात करेंगे तो 97 परसेंटाइल, मीन्स आपका 45,000 रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल रहा होगा। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है वो आपका ट्रिपल आईटी भागलपुर आ रहा है। ट्रिपल आईटी भागलपुर की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर कंप्यूटर साइंस बच्चों 44,500 रैंक पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 58,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और BIT में पटना की अगर हम बात कर लेते हैं, BIT पटना BIT मेसरा की ही तरह समझ सकते हैं। और BIT पटना हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस जो क्लोज हुआ है बच्चों का वो 49,000 रैंक पे लगभग क्लोज हुआ है। और
बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो 58,000 रैंक पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 64,000 रैंक पे मिला है। तो भाई गजब का कॉलेज है, यहाँ पर आपको स्टेट कोटा भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे जेके अप्लाइड इलाहाबाद नाम से भी जाना जाता है, और ये भी आपका बच्चों जीएफटीआई में कंसीडर किया जाता है। और जीएफटीआई में देखेंगे 85,000 रैंक पे बच्चों का कंप्यूटर साइंस मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 1,20,000 रैंक तक मिला है। गजब का कॉलेज है। प्लेसमेंट बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे बच्चों, ये इसी के आसपास आपका प्लेसमेंट रहता है 6.5 लाख का। हाँ, फीस जरूर कम है, 45,000 रुपये करीब फीस है बच्चों, तो ये आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। फीस कम है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इन कॉलेज को चूज करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका नीलिट रोपर आ रहा है, ये भी बच्चों जीएफटीआई में कंसीडर होता है। तो जीएफटीआई की अगर बात कर रहे हैं तो मेन इसका औरंगाबाद कैंपस है, दूसरा आपका रोपड़ा है। तो अगर बात करेंगे रोपड़ा की तो 1800 रैंक पे क्लोज हुआ है, और 5,000 रैंक पे आप देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ है। लेकिन औरंगाबाद की बात करेंगे तो 46,000 पे आपका क्लोज हो जाएगा मेन कैंपस, क्योंकि रोपड़ है बच्चों, ठीक है। और अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की तो देखेंगे 57,000 रैंक पे आपका इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ है। 57,000 रैंक जो बच्चों आपकी बन रही होगी परसेंटाइल की अगर बात करते हैं तो ये 97 परसेंटाइल पे बच्चों आपका 46,000 बन रहा होगा। 57 की बात करेंगे तो 96 पॉइंट समथिंग मान सकते हैं, 96.6 परसेंटाइल पे आपको डबल ही मिल जाएगा। प्लेसमेंट देखने को देखेंगे कंप्यूटर साइंस का, देखो ये नीलिट रोपड़, हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना हुआ कॉलेज था। और कंप्यूटर साइंस देखेंगे 28,000 रुपये का, 28 लाख का आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। ईसी की बात करेंगे तो 21 लाख का आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल 22 लाख का कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है नीलिट रोपड़, और 80 लाख का हाईएस्ट गया है कंप्यूटर साइंस में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 55 लाख रुपये का गया हुआ है। तो ये देख सकते हैं गजब का कॉलेज है। हो सकता है आप ऐसे मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज को ना जानते हो, फिलहाल अगर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो बहुत से कॉलेज ऐसे मिल रहे होंगे। प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 7.5 का एवरेज है कंप्यूटर साइंस का, और देखेंगे इलेक्ट्रिकल का 4 लाख रुपये का है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, ये थे जीएफटीआई, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी। और नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है दिल्ली के कॉलेज आ रहा है। आप डीटीयू के बारे में, एनएसयूटी के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। डीटीयू की अगर बात करते हैं बच्चों, ये जैक दिल्ली के कॉलेजेस है, और जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। और क्यों रहती है, यहाँ पर स्टेट वालों को भैया 85% का कोटा मिल रहा होता है, और जो आपके अदर स्टेट है ऑल इंडिया उसको 15% कोटा मिल रहा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर डिफेंस वालों को करती है काउंसलिंग। क्यों करती है कि डिफेंस में यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज रिजर्वेशन मिल रहा होता है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, ऐसे प्रायोरिटी 9 तक होती है। तो पेरेंट्स को सबसे बड़ा डाउट होता है मेरी प्रायोरिटी क्या होने वाली है, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा एक पैरामिलिट्री वालों को क्या यहाँ पर कोटा मिलेगा, ये डाउट होता है। मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं डिफेंस वाले में कि पैरामिलिट्री वालों को डिफेंस कोटा मिलता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है। नॉर्मल केस में पैरामिलिट्री वालों को जैक दिल्ली में कोटा नहीं मिलता है। वहीं अगर हम जीजेएसआईपी की बात करेंगे तो वहाँ भी प्रायोरिटी वाइज काउंसलिंग होती है 1 से लेकर 9 तक। वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में पैरामिलिट्री वालों को कैटेगरी कोटा मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में कोटा नहीं मिलता है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं डीटीयू की तो कंप्यूटर साइंस का भैया एवरेज प्लेसमेंट देख लेंगे 19,85,000 रुपये का है, हाईएस्ट 64 लाख रुपए का है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस बार सबसे हाईएस्ट पैकेज रहा था, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, हाईएस्ट 85 LPA का ज़्यादा था। एवरेज आप देख सकते हो भैया 18,46,000 का था। आईटी का एवरेज देखेंगे 16,62,000 का है, और यहाँ पर देखेंगे 56 लाख रुपए का हाईएस्ट रहा है। ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एवरेज बच्चों रहा है 15,82,000, और हाईएस्ट जो रहा है आप देख सकते हैं 82 लाख रुपए का रहा है। और एनएसयूटी भी आप देखेंगे पैकेज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आईजीटीयू गर्ल्स के लिए भाई गजब का कॉलेज है, और काफ़ी लो रैंक तक भी ये एडमिशन मिल जाता है। 64,000 तक ओबीसी कैटेगरी में बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला था। और अगर आप स्लाइड अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रांच अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आईटी तक गया था 62,000 रैंक तक। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं ब्रांच की, तो कंप्यूटर साइंस में देखेंगे कि 25 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट, हाईएस्ट नहीं है भाई, ये एवरेज प्लेसमेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ गर्ल्स के लिए सबसे नंबर 1 कॉलेज है। 25 लाख 15,000 का एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट की बात करेंगे 56 लाख है। आईटी की अगर हम बात कर लेते हैं 20 लाख का, लगभग 21 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा एवरेज। और हाईएस्ट देखेंगे 52 लाख का। AML/DS की बात कर लेंगे, AML और डेटा साइंस की, तो 21,50,000 का आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। 45 लाख का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर लेंगे तो 19,63,000 रुपये का आपको देखने को मिल जाएगा। 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। तो ये जैक दिल्ली के कॉलेज थे, जिसमें मैंने अभी ट्रिपल आईटी के बारे में नहीं बताया।
IIT दिल्ली भी आपका जैक दिल्ली का ही कॉलेज है। और फिलहाल अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे बच्चों कि ज़्यादातर व्यूवर्स हैं जो 96.3% ऐसे व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो ठीक लग रही होगी, हो सकता है अच्छी भी लग रही हो। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेजेबल वीडियो लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप में देखेंगे बच्चों की क्वेरीज लगातार सॉल्व करते हैं हम लोग, और प्रॉपर इंस्टेंट अपडेट मिल रहा होगा, डॉट सॉल्विंग हो रही है, गूगल मीटिंग सेशंस ले रहे होंगे आप, और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने के लिए भी जानकारी मिल रही होगी। एक ब्रॉड कम्युनिटी से जुड़ने का मौका भी मिल रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, जो कॉलेज आ रहा है वो दिल्ली के ही कॉलेज है, आप देखेंगे जामिया मिलिया। और कम फीस में अगर एडमिशन टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, जो जामिया मिलिया आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई। 12 राउंड में काउंसलिंग होती है, 12 राउंड का मतलब समझ रहा है, पहले राउंड में काफ़ी हाई जाता है, 4-5 रैंक कट ऑफ बहुत हाई रहता है भाई। सिविल की अगर हम बात कर लेंगे तो 2.5 लाख रैंक तक सिविल बच्चों को मिला हुआ है, आप ऑफिशियली डेटा समझ सकते हैं। तो 2.5 लाख रैंक का मतलब समझ रहे हैं क्या परसेंटाइल बननी होगी। अगर 2.5 लाख की परसेंटाइल की हम निकालने बैठते हैं बच्चों ना, तो 90% पे बच्चों की 1.5 लाख रन बन रही है, लगभग 80% की बात करेंगे 3 लाख बन रही है, और 80% पे 3 लाख बन रही है। तो ये समझिए बच्चों 85 परसेंटाइल के आसपास बच्चों 85 परसेंटाइल आपके अगर हैं तो आप जामिया में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं USICT की बात करेंगे, थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहता है। काउंसलिंग जो पार्टिसिपेट करती है GGS IPU से काउंसलिंग होती है बच्चों, ये समझ लीजिएगा, इसमें एडमिशन मिलेगा आपको, और ये सेपरेट काउंसलिंग कराता है। तो काउंसलिंग अगर मिस कर देंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। काउंसलिंग के अपडेट्स रखिएगा, अपडेट्स नहीं रख पाते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ प्रॉपर अपडेट्स मिल रहा होगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा प्रॉपर सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर हम बात कर लेते हैं मेट की बच्चों, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और GGS IPU का सेकंड टॉप कॉलेज है माना जाता है। और अगर कंप्यूटर साइंस का देखेंगे बच्चों, प्राइवेट कॉलेज के बावजूद 8.5 का आपको एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है, हाईएस्ट देखेंगे 64 लाख रुपए का है। IT की बात कर लेंगे तो 8 लाख रुपए का। हाँ बच्चों ये बताना चाहेंगे GGS IPU में गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर जितने भी कॉलेज हैं वो मैनेजमेंट पे भी एडमिशन देते हैं। मैनेजमेंट कोटा एक ऑफिशियली प्रक्रिया है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और बच्चों की एकेडमिक्स डिटेल फिल की जाती है और उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ जारी होता है, तब बच्चों को मैनेजमेंट से एडमिशन मिलता है। मैनेजमेंट में कोई डोनेशन नहीं जाता बच्चों, केवल और केवल आपकी फीस, जैसे इसकी नॉर्मल काउंसलिंग जाएंगे 170 है, उसमें लगभग 2,03,000 रुपये आपकी पर एनम की फीस है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और कॉलेज के हिसाब से तो कतई ज़्यादा नहीं है। तो ये कॉलेज थे। और बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और दिल्ली का कॉलेज जो आ रहा है MIT के बाद आपको सेकेंड टॉप कॉलेज देखने को मिलेगा MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गर्ल्स के लिए सेकेंड टॉप बोल सकते हैं USIT के बाद, क्योंकि मेट की लोकेशन थोड़ी सी बच्चों आउटर है, और बेसिकली जो गर्ल्स होते हैं उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा इस तरह के आउटर कॉलेज को प्रेफर नहीं करते। हॉस्टल भी काफ़ी आउटर में दे रखा है, हॉस्टल से कॉलेज आना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। जिस तरह का माहौल दिल्ली का चल रहा है आजकल, देख रहे हैं डेली 5 बच्चे गायब हो रहे हैं, और महीने में करीब 800 कुछ इस बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो ये सोचने का विषय है, इसलिए MSIT मोस्ट प्रेफर करते हैं। लोकेशन काफ़ी ठीक ठाक है, प्राइम लोकेशन में, इसलिए MSIT बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं गर्ल्स, और मेट सेकंड पे रखते हैं। फिलहाल अगर हम बात कर लेंगे, मेट MSIT गजब का कॉलेज है, और काउंसलिंग आपको करानी होगी GGS IPU की काउंसलिंग, गुरु गोविंद सिंह इम्प्रेस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करानी होगी, उसके थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन पा पाएंगे। और ये लगभग अगर हम बात करते हैं बच्चों 1 लाख रैंक तक आपको CSIT में मिल जाएगा, और इस बार तो भैया 1,20,000 रैंक तक मिला हुआ है। मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट को और लोगों तक मिल जाता है। USR बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, GGS IPU का ठीक ठाक प्लेसमेंट है, और बनाया गया है और रोबोटिक्स साइंस के लिए। तो रोबोटिक्स साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो USR में एडमिशन लीजिए। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BPIT, भैया आपकी 1.5 लाख रैंक तक है, तो आप बिल्कुल इसको कंसीडर करिए। मैं CS की बात कर रहा हूँ भाई, अगर लोअर ब्रांच जाएंगे तो ऑल रैंक तक मिल जाएगा। कॉलेज अच्छा है, फीस भी कम है, 1.5 लाख रुपए पर एनम की फीस है, दिल्ली में लोकेटेड है, GGS IPU से एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आ रहा है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बच्चों आ रहा है। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में देखेंगे, सीक्वेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग दिल्ली के कॉलेजेस का। सबसे पहले जो बच्चे दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले बच्चों आप जोसा के थ्रू जा सकते हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है।
जोसा के थ्रू आपको पता है कि बच्चों आपको आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको नहीं मिलेगा, वो किससे मिलेगा, जैक दिल्ली से मिलेगा। तो यानी इसके बाद क्या कराएंगे, जैक दिल्ली कराएंगे। जैक दिल्ली में एडमिशन ले, जैक दिल्ली के कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे भैया, ट्रिपल आईटी दिल्ली मिल रहा होगा, डीटीयू मिल रहा होगा, एनएसयूटी मिल रहा होगा, और ट्रिपल आईटी दिल्ली तो मैं ऑलरेडी बता, आईजीडीटीयू मिल रहा होगा। तो ये टॉप के कॉलेजेस मिलने होंगे। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे बच्चों, मुझे जीजेएसआईपी की काउंसलिंग करानी होगी, गुरु गोविंद सिंह इंप्रेस यूनिवर्सिटी, जिसमें टॉप कॉलेज बच्चों आपने पहले देख चुके हैं, यूएसआईसीटी जो मेन कैंपस है और बहुत अच्छा कॉलेज है, 11 लाख का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद बच्चों आपको मेट देखने को मिलेगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मेट महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आप बच्चों देख रहे होंगे एमएसआईटी महाराजा सूरजमल। फिर आपने देखा होगा बीपीआईटी भगवान परशुराम। फिर आप देखेंगे बच्चों भारतीय विद्यापीठ। तो इस लेवल की काउंसलिंग होती है और सारे तरीके से बच्चों को, सारे तरीके के कॉलेज बच्चों को सेलेक्ट कराते हैं। तो ये कॉलेज था बच्चों भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा कॉलेज है, बहुत गजब का कॉलेज है। विप्स जनरली बीटेक के लिए नया है, लेकिन भाई कॉलेज दिल्ली में बहुत रेपुटेटेड है। हर एक पेरेंट्स चाहता है बच्चे का विप्स में एडमिशन हो जाए, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए गजब के हाई कट ऑफ जाते हैं और एडमिशन नहीं मिलता है। डोनेशन भी लोग देने को तैयार है, लेकिन सही तरीका नहीं पता। अगर सही तरीका पता है तो यहाँ बच्चे के एडमिशन 8 लाख रैंक तक हम लोग ने कराया हुआ है। वही नेक्स्ट जो कॉलेज आता है गुरु तेज बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे जीटीबीआईटी नाम से जाना है। ये जितने भी अभी तक हम लोग कॉलेज देख रहे हैं, ये जितने देखे वो आपके गुरु गोविंद सिंह इंप्रेस यूनिवर्सिटी, जिसे आईपी के काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, पर ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा जाके रजिस्ट्रेशन अभी ना कर ले, क्योंकि अप्रैल सेशन के बाद रैंक बनेगी और फॉर्म आप फिल कर चुके होंगे। फिर आप वेट करेंगे करेक्शन विंडो का, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। वन टाइम पढ़िएगा, रजिस्ट्रेशन बहुत लॉन्ग टाइम लेने वाले हैं। अभी हो सकता है डेडलाइन जल्दी दे दे, लेकिन रजिस्ट्रेशन यकीन मानिए बच्चों, अप्रैल सेशन हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बावजूद तक, इसके बाद तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन रहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं और अपने यूपी का अगर बात करें, और इसे मदर ऑफ आईआईटी कानपुर नाम से भी जाना जाता है। तो समझिए 1921 का बना हुआ कॉलेज है, 1921 अंग्रेजों को जमाने का बना हुआ कॉलेज है और अपनी केमिकल ब्रांच के लिए जाना जाता है। और इसका केमिकल बच्चों एनआईटी वारंगल से अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है। 9.5 LPA का हाई एवरेज प्लेसमेंट है यहाँ की केमिकल ब्रांच का। और एचबीटीयू की केमिकल, मेन केमिकल ब्रांच में आप देखेंगे, मैंने वीडियो देखी है, मैंने 1,62,000, 1,44,000 2025 में कट ऑफ थोड़ा और हाई गया है, तो 1,20 तक एडमिशन दिलाया हुआ है। ऑल इंडिया वालों के लिए पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे 5% का कोटा ओपन कर दिया है। तो अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, तो एचबीटीयू वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस रैंक पे ऐसा कॉलेज नहीं मिलने वाला है भाई। कंप्यूटर साइंस का देखिए एवरेज 10 लाख का है, हाईएस्ट 45 लाख रुपए का लगभग है। आईटी के लिए 9.5 है। केमिकल दे रखा होगा टेक ब्रांचेस। अब देखेंगे इनने क्या किया लास्ट 2025 से, जो इनकी सब ब्रांच थी, जिसे हम पेंट नाम से जानते थे, पेंट में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, प्लास्टिक जानते थे एंड ऑयल जानते थे, इन सबको ही मिला के बच्चों ने उनको क्या बोल दिया, केमिकल टेक बोल दिया। तो एवरेज प्लेसमेंट टोटल का दे दिया 9.5 LPA का कोर केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। और प्लेसमेंट रेट 96% का कॉलेज क्लेम कर रहा है भाई, ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस मात्र 1,35,000 है। तो इस फीस, इस रैंक पे अगर ये कॉलेज आपको मिल रहा है तो जरूर लीजिए। और इसके बाद अगर बात करते हैं कैसे एडमिशन होगा, सेपरेट काउंसलिंग होती है, ये आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट भैया एकेटीयू का अभी तक जो मेन कैंपस था 2024 तक, 2025 से बच्चों आपका एकेटीयू का मेन कैंपस आपका आ गया है, जिसे हम सेंटर ऑफ एडवांस नाम से भी जानते हैं। तो ये मेन कैंपस नहीं रहा है, लेकिन आईआईटी कानपुर, आईआईटी लखनऊ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज था एकेटीयू का, और अभी भी है एकेटीयू का। लेकिन हो सकता है अभी आपको एक कॉलेज के बारे में पता हो, एनएफएसयू नहीं बात कर रहा हूँ, एनएफएसयू लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ में एक कॉलेज और खुल गया है, इसके 7 कैंपस है, मेन कैंपस गांधीनगर है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बारे में जरूर बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। और ये इंडिया यानी वर्ल्ड की फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है और गजब का इसमें डिमांड है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे एनआईटी, और इसके बाद आप देखेंगे ट्रिपल आईटी गोरखपुर में लोकेटेड है, और ये और एचबीटीयू दोनों में कंपैरिजन चलता था। और देखेंगे 2014 में एचबीटीयू अलग हो गया एकेटीयू से, और 2015 में आपका एचबीटीयू अलग हुआ। तो कॉलेज दोनों जितने देखे अभी तक जबरदस्त थे। और इन कॉलेज में बच्चों बता देता हूँ, लास्ट रैंक अगर कैटेगरी है जनरल है तो 3 लाख रैंक तक आप पार्टिसिपेट करिए, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। और आईटी लखनऊ में बच्चों 4.5 लाख रैंक तक आपको लोअर ब्रांच मिल सकती है। 4.5 लाख रैंक का मतलब समझ रहे हैं, 70 परसेंटाइल।
और अगर हम बात करते हैं इसमें तो भैया 5 लाख रैंक तक भी आप पार्टिसिपेट करिए, 7 लाख रैंक तक भी करिए। 5 लाख रैंक का मतलब आप समझिए बच्चों, आपके जो परसेंटाइल बन रहे होंगे 5 लाख में लगभग 65 परसेंटाइल बन रहे होंगे। तो इस रैंक तक भी आपको एडमिशन मिलने वाला 65 रैंक। भाई टॉप ब्रांचेस तो कट ऑफ हाई ही रहता है, लेकिन लोअर ब्रांचेस आपको भाई 6 लाख रैंक तक मिलेंगे, अप टू 6 लाख। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, अप टू 6 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं। और आईटी लखनऊ में तो इसके बाद जब आईटी आ जाएगा, केएनआईटी सुल्तानपुर आ जाएगा, 10-10 लाख रैंक तक हो काउंसलिंग में मिले। 2024 की बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि सीट वैकेंट रही थी। स्पॉट राउंड तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी सीट वैकेंट रही तो स्पेशल स्पॉट कंडक्ट किया गया, जहाँ पहले जैसे होता था कि कॉलेज में जाके काउंसलिंग होती थी, सिमिलरली आपका इन कॉलेजेस में भी करे गया था। आईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी एंड केएनआईटी सुल्तानपुर। एचबीटीयू में तो हर बार होता है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है, लेकिन एचबीटीयू के सेपरेट वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग का तरीका थोड़ा अलग है। फिलहाल अभी वो टॉपिक का पार्ट नहीं, वीडियो लेंदी हो रहा है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। केएनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी जैसे कॉलेज में भैया 7 लाख, इवन 2024 में बच्चों 10 लाख रैंक तक बच्चों का केमिकल मिला हुआ है स्पॉट राउंड में। ठीक है ना, कॉलेज स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो 10 लाख में भी भैया आप एग्जाम दे के आए, 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 40 मार्क्स नंबर वाले भी बच्चे यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। और केएनआईटी सुल्तानपुर बच्चों अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लेसमेंट ठीक ठाक, कंप्यूटर साइंस और आईटी का प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट रेट भी अच्छा है। तो नेक्स्ट आपका बीआईटी झांसी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ये भी बच्चों आपको एकेटीयू काउंसलिंग से मिल रहे होंगे, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में बच्चों अलग से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये एकेटीयू के थ्रू आपको नहीं मिलने वाला है। एकेटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते मिलता है। नेक्स्ट जो आ रहा है भैया मेन कैंपस, जब मैं आपको बता रहा था, ये आपका सेंटर ऑफ एडवांस नाम से जाना जाता है और 2025 में शामिल होने वाला पहला कॉलेज था जो मेन कैंपस डायरेक्ट बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर अच्छा देखने को मिलने वाला है। मेन कैंपस यूपी कॉलेज की बात कर रहे हैं ना, तो मेन कैंपस भैया ये आईटी लखनऊ ही रहा है, अब ये रहा है जिसे सेंटर ऑफ एडवांस नाम से भी जाना जाता है, और इसका अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। और आरजीआईपीटी जिसे आईआईटी लेवल का कॉलेज भी लोग बोलते हैं, बट रियलिटी थोड़ी सी अलग है, डार्क रियलिटी ऑफ आरजीआईपीटी है, क्योंकि प्लेसमेंट रेट बहुत खराब। एवरेज प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिलता है। और बेंगलोर वाले कैंपस में जाकर सीएसआईटी को बच्चों को मिलता है। एआईटीएस भी एक ठीक ठाक कॉलेज है। इन कॉलेज में भैया इसका कट ऑफ तो लास्ट ईयर बहुत हाई रहा, 70,000 रैंक तक, 80,000 रैंक से ऊपर आपको नहीं मिला है, लेकिन 2 लाख रैंक तक मिला है उसके पहले। ठीक है, ये बात बता रहा हूँ। इसमें तो 12th में बच्चों 80% एलिजिबिलिटी थी, लेकिन 25 से एलिजिबिलिटी बदल दी गई है। और अगर एआईटीएच की बात करें, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये अपना कानपुर में लोकेटेड है। कॉलेज ठीक ठाक है, बट इतना नहीं है कि आपको मिले और अच्छा आप खुश हो जाए। यहाँ काम चलाऊ कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर बच्चों अगर आपकी 7 लाख 8 लाख 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर भी हैं, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। 40-50 नंबर पे ऐसे कॉलेजेस आपको नहीं मिलने वाले। गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस बहुत कम है, 50,000 रुपये साल की फीस है। और नेक्स्ट भैया कॉलेज जो आ रहा है आपका प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेज ऑफ यूपी की अगर हम बात करें तो जेपी नोएडा की अगर हम मेन कैंपस की बात करना है, मेन कैंपस समझिए सेक्टर सुपर कंप्यूटर है इस कॉलेज में, और गजब का कॉलेज है। फीस हाई है, प्राइवेट है जिस वजह से, और जेपी यूनिवर्सिटी नाम से भी जाना जाता है। और कंप्यूटर साइंस में देखेंगे 11.5 LPA का एवरेज मिला है, और हाईएस्ट देखेंगे 62 LPA का रहा है। आईटी देखते हैं 10.5 LPA का रहा है। और इसके बाद जो कॉलेज आ रहा है भैया जेएसएस नोएडा, अब फिलहाल ये भी यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो यहाँ पर एडमिशन लेते वक्त ये समझना है कि कोई आपको टोपी ये ना पहना दे बच्चों, स्कैम कर दे कि जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दे। ये बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, ऐसी चीज़ें होती हैं और लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ हुई हैं। काइट भी इस बार आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी बन चुका है, तो आपके साथ स्कैम फिर से हो सकता है। इन कॉलेजेस में बच्चों एडमिशन आपकी कोई भी रैंक है, कंप्यूटर साइंस आपको 3 लाख रैंक तक सोच सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांच बहुत ज़्यादा है, 3 लाख रैंक तक मिल सकता है। और इस कॉलेज में देखेंगे बच्चों 1,20,000 रैंक तक आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो 3 लाख रैंक का मतलब समझ लीजिए बच्चों 80% आपके अगर हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी कंप्यूटर साइंस के साथ। तो ये था बच्चों, और होपफुली वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप भी इस कैटेगरी में मत आइएगा कि नॉट सब्सक्राइबर वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे होपफुली आप लोग। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है, आप इस कॉलेज की बात कर ले कि भैया आपके 70 परसेंटाइल भी हैं, इवन इससे कम भी हैं,
मैं CS की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, IT की बात कर रहा हूँ, इसी की, तो एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कॉलेज है बच्चा, AKGC अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका गाजियाबाद में लोकेटेड है, NCR रीजन में आता है, लेकिन यहाँ पर होम स्टेट बच्चों आपका यूपी होगा तो ही आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे 85% का। फिलहाल लास्ट ईयर जो सरप्राइज हुए हैं कि यूपी की काउंसलिंग केवल होम स्टेट वाले करने को मिली, जब स्पेशल राउंड हुए तब ऑल इंडिया और यूपी वाले कंबाइन कर चुके हैं। तो ऑल इंडिया वाले बच्चों को इस बात हो कहीं ना कहीं अपने ऑप्शन ढूंढने होंगे, क्योंकि लास्ट में जब बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा होता बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं कि वो कहीं भी गलत जगह एडमिशन ले लेते हैं। तो पहले से माइंड सेट करके रखिएगा भैया, सीट वैकेंट होती है, इस बार भी जैसे हुई थी, हाँ काउंसलिंग आपको बाद में मौका मिला है, शांति से बैठिए, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस मिलने होंगे। और यहाँ भी अगर आपके मार्क्स भैया 40 से लेकर 80 के बीच में है तो आप इसको कंसीडर करिए। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ठीक है, IAI ठीक है, IT ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ब्रांच और देखने को मिल जाएगी, CS जिसे बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, ये स्पेशलाइजेशन होती है। तो और जेल बजाज नोएडा का ब्रांड नाम से भी जान सकते हैं, बट जो रैंकिंग मैंने बताई है यही रैंकिंग रखिएगा, कहीं जेल बजाज को काइट से भी ऊपर ना रख दीजिएगा, क्योंकि काइट का अच्छा खासा सिलेबस है। आप सिलेबस तो हालांकि AKTU का ही रहता है सभी का, लेकिन आप देखेंगे प्रोफेसर्स अच्छे हैं और वहाँ के प्लेसमेंट भी ज़्यादा बेटर हैं जेल बजाज से, CS के लिए काफ़ी अच्छा काइट है। और कंप्यूटर साइंस देखेंगे 7.5 LPA का, और यहाँ पर बच्चों और लो रैंक तक एडमिशन होता है, तो 35 से लेकर आपके 70 नंबर के बीच में है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। और अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट है लेकिन फीस कम है, 1,60,000 लगभग में फीस है बच्चों, और इसकी जो फीस है 1,42,000 रुपये साल की बता रहा हूँ, सेमेस्टर की नहीं बता रहा हूँ। कॉलेज टारगेट कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बात नहीं कर रहा हूँ, गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज बेटर है, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर लेते हैं, इसमें भी बच्चों आपकी अगर 35-70 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे कंसल्ट करेंगे तो और भी बेटर ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। ABS बच्चों आपको मिल जाएगा 60% तक। 60% में अगर आपके मार्क्स बच्चों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लगभग आपके 40 नंबर तक हैं, और इवन 35 से लेकर 30, 40, इवन 60 तक हैं, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। ये मार्क्स लिखे हुए, परसेंटाइल नहीं लिखे हुए। कॉलेज अच्छा है, ABS इंजीनियरिंग, ABS IT से काफ़ी बेटर है। कंफ्यूजन क्रिएट मत रखिएगा अपने माइंड में कि ABS इंजीनियरिंग लिखा है तो ABS इंजीनियरिंग होना चाहिए, ABS IT नहीं होना चाहिए। ऐसे सेम नाम के भी कॉलेज होते हैं, उससे अलर्ट रहिएगा। नेक्स्ट अगर हम बच्चों देख लेते हैं कि जो चंडीगढ़ के कॉलेज हैं, ये जैक चंडीगढ़ से काउंसलिंग से मिलते हैं, और जैक चंडीगढ़ में बच्चों देखेंगे कि पैरामिलिट्री वालों को एडवांटेज मिलता है। यहाँ पैरामिलिट्री वाले जो अपने भाई लोग हैं उनको डिफेंस कोटा मिलता है। तो पैरामिलिट्री जो भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ पर 5% डिफेंस कोटा मिलता है, तो डिफेंस का एडवांटेज ले सकते हैं आप लोग। और बड़ा खेद होता है कि पैरामिलिट्री वाले भाई लोग को डिफेंस कोटा नहीं मिलता है। पूरी मेहनत कर रहे हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। कई सालों से पिछले चल रहा है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जो भी डिफेंस का कोटा मिलता है सभी जगहों को मिलेगा। फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, हर सरकार आती है और ऐसी बातें करके चली जाती है। चलिए, उम्मीद है मिलेगा, कहीं जल्दी मिलेगा। और UIT चंडीगढ़ की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस बच्चों अच्छा कॉलेज है, और यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो भाई 48,000 के अप्रॉक्स रैंक होनी चाहिए। 48,000 से 60,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है, यानी अगर हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर समझिए परसेंटाइल 97 परसेंटाइल से लेकर 95 बोल देता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल राइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस परसेंटाइल वाले बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ बता रहा था, इसी आप देखेंगे 90,000 पे भी मिल जाता है। इसी के लिए जो कट ऑफ रहेगा बच्चों 94 परसेंटाइल रहेगा, यानी अगर आपके परसेंट 90 के ऊपर है तो इस लेवल के कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। फीस जहाँ पर देखेंगे बच्चों 1,24,000 रुपये साल की है। सेमेस्टर फीस आपको 62,000 रुपये आपको देखने को मिलने वाली। UIT होशियारपुर भैया 10 लाख रैंक पे आपको IT मिल जाएगा यहाँ का। ठीक है, कैसे मिलेगा? स्पेशल स्पॉट में मिलेगा। 40,000 रुपये सिक्योरिटी जमा होती है कॉलेज में, और पार्टिसिपेट करिए। 10 लाख रैंक पे भी मिलेगा। 10 लाख रैंक में आप 20 नंबर भी लेके आए ना, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, 20 नंबर वालों को भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। और ब्रांच बता रहा हूँ, IT ब्रांच बता ठीक ठाक है। एवरेज प्लेसमेंट देख रहे हैं 6 लाख रुपए का। वही डॉक्टर SS अगर केमिकल के लिए जाना जाता है और 3 लाख रैंक तक आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है केमिकल ब्रांच में। और मेन ब्रांच की बात कर रहा हूँ 3 लाख रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। तो बच्चों ये थे जैक चंडीगढ़ के कॉलेज। एलिजिबिलिटी यहाँ पर 45% होने चाहिए बोर्ड में। हरियाणा की बात कर लेते हैं बच्चों। YMCA फरीदाबाद है। YMCA फरीदाबाद अपना जाना माना कॉलेज है, और हरियाणा का रहने वाला हर एक बच्चा चाहता है कि उसको YMCA फरीदाबाद में एडमिशन मिल जाए।
और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए प्लेसमेंट आप देख सकते हैं बच्चों, CS का 9 लाख रुपए का है और डेटा साइंस का देख सकते हैं कि 8.5 का है, IT का बच्चों आप देख सकते हैं 7.5 का है। तो अच्छा कॉलेज है लेकिन हाई कट ऑफ रहता है, 60,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाएगा। डीकर्स की बात करें तो बच्चों 3 लाख रैंक तक आपको लोअर ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है और सेपरेट काउंसलिंग भी बच्चों ये कराता है। तो ये थे बच्चों हरियाणा के कॉलेज, होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं बच्चों MP के कॉलेज। MP के कॉलेज में SGITS नंबर 1 कॉलेज है और जाना माना कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। और बच्चों अगर हम बात करें 80,000 तक आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। प्लेसमेंट अगर कंप्यूटर साइंस का देखेंगे तो एवरेज 10.5 LPA का देखने को मिल रहा है और हाईएस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 44.5 रहा है। ये कैटेगरी बता रहा हूँ, वरना आप देखेंगे कि 45 से 50 के बीच में आपका इसका कट ऑफ रहता है। और IT की 9.0 LPA का रहा है। तो नेक्स्ट है जैक जबलपुर नाम से जाना जाता है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। और जो MP के बच्चे हैं प्रेफरेंस देते हैं इसको और सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं SGITS से तो जैक में प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है उज्जैन, कुछ भी रैंक है जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराइए, उज्जैन में आपको एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों ये थे इतने स्टेट के कॉलेज जो हम लोगों ने कवर किए। LNCT भोपाल आपका MP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। LNCT प्राइवेट कॉलेज है और सबसे पुराना प्राइवेट कॉलेज है। REC रीवा की बात की जाए तो ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस कवर करने की, कुछ कॉलेजेस रह गए हों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब तो सब्सक्राइब कर लो, इतना लेंदी वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है।